जीवन को यदि मोटी दृष्टि से देखा जाए तो वह एक ऐसा खिलवाड़ जान पड़ता है जिसे ज्यों त्यों करके काटा जाता है। निर्वाह की व्यवस्था जुटाने एवं प्रतिकूलताओं से मोर्चा लेने में ही माथापच्ची करते करते समय पूरा हो जाता है। चारों ओर अभाव एवं संकट ही नजर आते हैं। नीरस निरर्थक जीवन जीते हुए अपने दुर्भाग्य का रोना रोते हुए व्यक्ति अपना समय समाप्त कर मौत के मुंह में चला जाता है। साधारण जीवन की यही एक छोटी सी झांकी है जो विपरीत परिस्थितियों में तो अन्य प्राणियों से भी इसे गया बीता बना देती है। मानव मानव के बीच पाए जाने वाले इस अंतर का जब कारण ढूंढते हैं तो एक तथ्य हाथ लगता है कि जीवन की उथली परतों तक ही जिनका वास्ता रहा है, उन्हें हमेशा छिलका ही हाथ लगा है। जिन्होंने गहराई में प्रवेश किया है, वे बहुमूल्य रत्न पा सकने में सफल हुए हैं। गहराई में उतरने को ही अध्यात्म की भाषा में साधना कहते हैं। साधना किसकी? इसका उत्तर है उस देवता की जो मानव जीवन के रूप में हर व्यक्ति को सहज रूप में मिला है। इस कल्प वृक्ष की जो जितनी साधना कर लेता है, वो उतना ही समर्थ, सफल एवं ऊंचे स्तर का बनता चला जाता है। इसकी गरिमा न समझ पाना, स्व का बोध न होने से परावलंबी स्वभाव का होना ही वस्तुतः वो अभिशाप है जो कई व्यक्तियों को गई बीती नर पशु जैसी स्थिति में रहने को विवश कर देता है। सृष्टा ने बीज रूप में वैभव का भांडागार अपनी इस मानवी काया में संजोकर रखा है। भूल इतनी ही होती है कि न इसे खोजा जाता है, न काम में लाने की बात ही बनती है। जब इस भूल के परिमार्जन के प्रयास चल पड़ते हैं तो इसे आत्मज्ञान कहते हैं। यही जागृति जब सक्रिय होकर महानता की दिशा में मोड़ लेने लगती है तो इसे आत्मोत्कर्ष की साधना कहा जाता है। मनुष्य को यदि सबसे बड़ी विभूति प्राप्त है तो वह है सुरदुर्लभ मानव जीवन। चाहे तुलना निम्नयोनि के प्राणियों से करे अथवा देवताओं से, मानव जीवन से श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य संपदा ईश्वर के विभूति भंडार में और कोई है नहीं। शरीर संरचना एवं मन संस्थान की दृष्टि से मनुष्य अन्य प्राणियों की तुलना से बहुत आगे है। उसे प्रकृति रहस्यों को खोज निकालने और उनके आधार पर पदार्थ वैभव का मनचाहा उपयोग करने की अद्भुत क्षमता मिली है। ज्ञान और विज्ञान के दिव्य अस्त्र शस्त्रों से उसकी सत्ता सुसज्जित है। क्रियाशीलता, विचारणा तथा भावना के तंत्रों में इतनी उत्कृष्टता भरी पड़ी है कि उनके सहारे भौतिक एवं आत्मिक संपदाओं का प्रचुर परिमाण में उपार्जन कर सकना उसके बाएं हाथ का खेल है। गृहस्थ आनंद और आजीविका के सुनिश्चित आधार अन्य किसी प्राणी को उपलब्ध नहीं। ऐसा क्रिया कौशल और किसी के भाग्य में बदा नहीं है। उपलब्धियों को देखते हुए सृष्टि का मुकुटमणि कहा जाना सर्वथा सार्थक है। जीवन सत्ता का स्वरूप, लक्ष्य एवं सदुपयोग समझा गया या नहीं, समझने के उपरांत उत्कर्ष का मार्ग अपनाया गया या नहीं, मार्ग पर उत्साह पुरुषार्थ सहित चला गया या नहीं, इसी चयन निर्धारण पर उत्थान पतन की आधारशिला रखी जाती है। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। अवांछनीयता अपनाकर पतन के गर्त में गिरने या उत्कृष्टता का वर्ण करके उत्कर्ष के चरम लक्ष्य तक जा पहुंचने की उसे पूरी छूट है। कोई परिस्थितियों का रोना रोता रहे और मनस्थिति को न सुधारे तो उस विडंबना रचे बैठे प्रमादग्रस्त से कोई क्या कहे। देवता अनेक हैं, पर तत्काल फलदायक, अत्यंत निकटवर्ती और अनुदान देने के लिए आतुर आत्मदेव से बढ़कर और कोई नहीं। जीवन को कल्प वृक्ष कहा गया है। उसकी गरिमा समझने वाले और निर्धारित लक्ष्य के लिए उसे प्रयुक्त करने वाले वह सब कुछ प्राप्त करते हैं जो पाने योग्य है। अन्य देवताओं की अनुकंपा संदिग्ध है, पर जीवन देवता की साधना का प्रतिफल सर्वथा असंदिग्ध है। दुख इसी बात का है कि जीवन का महत्व समझा ही नहीं गया और उसे रिद्धि सिद्धियों से सुसंपन्न बनाने की ओर ध्यान गया ही नहीं, अन्यथा स्थिति वैसी न होती जैसी सामने है। भूमि की साधना से किसान और माली फसल काटते और उद्यान को सोना उगलने के लिए विवश करते हैं।
विद्या की साधना करने वाले विद्वान कहलाते और उच्च पदासीन बनते हैं। व्यवसाय की साधना करने वाले धन कुबेर बनते हैं। शरीर साधने वाले बलवान पहलवान अनेकों पर हावी रहते हैं। कला साधना से गायक, अभिनेता, मूर्तिकार, चित्रकार, कवि, साहित्यकार आदि यशस्वी भी बनते हैं और सम्मानित समृद्ध भी। देवताओं की साधना भी जब तब कुछ वरदान अनुदान देती रहती है। इन सबसे बढ़कर जीवन साधना है, जो उसके लिए अग्रसर हुआ तो निहाल हो गया। डेले की तरह निरर्थक दिखने वाले जीवन को यदि गहराई में उतरकर कुरेदा जा सके तो उसके अंतराल में ऐसे अगणित परमाणु भरे मिलेंगे जिनमें से एक एक का विस्फोट ही धरती को हिला सकता है। उपेक्षा से तो हीरा भी कांच की तरह ठुकराया जाता है। फिर जीवन का स्वरूप और रहस्य न समझने पर, उसकी साधना से विरत रहने पर कोई अभाव दारिद्र्य से, शोक संताप से, पठन पराभव से घिरा पड़ा रहे तो इसके लिए अन्य किसी को दोष कैसे दिया जाए। जीवन की अवहेलना से बढ़कर पाप उस संसार में और कोई नहीं। अन्य पापों से कर्ता को तत्काल लाभ तो मिल ही जाता है, पर जीवन की उपेक्षा का पातक ऐसा है जिसमें उस छोर से इस छोर तक, आरंभ से अंत तक नरक ही नरक सड़ता देखा जा सकता है। भाग्योदय का एक ही चिन्ह है कि जीवन के साथ जुड़ी हुई संभावनाओं को समझा जाए और उसे कषाय कल्मशों के गर्त से उबार कर परिशोधन परिष्कार की प्रयोगशाला में भेजा जाए। प्रज्ञा युग में धरती पर स्वर्ग अवतरित होगा। इस स्मृति को प्रत्यक्ष करने की पूर्ण भूमिका होगी मनुष्य में देवत्व का उदय। इसका स्वरूप होगा संचित कुसंस्कारों का परिशोधन, दृष्टिकोण एवं स्वभाव व्यवहार का परिष्कार। इस प्रयास में संलग्न होने वाले योद्धा आत्मविजय करने के उपरांत विश्व विजयी बनते हैं। गीताकार ने अपने को ही अपना भयंकर शत्रु और अपने को ही सर्व समर्थ स्नेह सौजन्य से भरपूर मित्र कहा है। अनगढ़ जीवन को ही सर्व समर्थ स्नेह सौजन्य से भरपूर मित्र कहा है। अनगढ़ जीवन ही वह अभिशाप है जिसके रहते कुबेर भी दरिद्रता से, इंद्र भी असमर्थता से संत्रस्त पाया जाएगा, जिसे जीवन को निरखने में सफलता मिल गई। वस्तुतः वही सच्चा कलाकार है। उसी की सूझबूझ और भाग्य रेखा को दशों दिशाएं सराहती पाई जाएंगी। सर्प, बंदर, भालू, शेर आदि भयानक पशुओं को सधाकर उपयोगी और कमाऊ बनाया जाता है। असभ्य, अनगढ़ और कुसंस्कारी एवं अभिशप्त जीवन को आत्मा साधना की भट्टी में गलाना और श्रेय सौभाग्य के ढांचे में ढालना नितांत संभव है। लोग जितना पुरुषार्थ साधन जुटाने और प्रतिपक्षी को हराने में करते हैं, उससे आधा भी यदि अपने आप का परिशोधन परिमार्जन करने में कर सके तो प्रतीत होगा कि यह सबसे अधिक बुद्धिमानी का, सबसे अधिक संपन्नता, सफलता उपार्जन का काम बन पड़ा। व्यक्ति एक प्रकार का चुंबक है जो अपने स्तर का संपर्क, समर्थन, सहयोग प्रचुर परिमाण में खींच बुलाता है। ये कठिन कार्य नहीं है। दूसरे कहना न माने, पकड़ में न आए तो बात समझी भी जा सकती है, पर यह समझ से बाहर है कि अपना शरीर, अपना मन कहना न माने, अपने दृष्टिकोण, स्वभाव, रुझान, अभ्यास को बदलना सुधरना भी अपने आप से न बन पड़े। पानी का नीचे ढलना, ढेले का नीचे गिरना स्वाभाविक है, पर ऊंचा उठाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ अतिरिक्त साहस करने, कोई नया मार्ग अपनाने की आवश्यकता पड़ती है। अवांछनीय धर्रे को तोड़ना और चिंतन तथा व्यवहार को उत्कृष्टता के साथ जोड़ना ही जीवन साधना के निमित्त किया गया सच्चा पराक्रम एवं तप साधना है। जीवन ही अपना घनिष्ठतम स्नेही सहयोगी है। अन्यान्यों की सेवा सहायता की बात सोचने से पहले देखना होगा कि इस अपने ऊपर सर्वथा आश्रित को सुखी समुन्नत बनाने का प्रयत्न हुआ या नहीं, उत्तरदायित्व निभाया या नहीं। यहाँ भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि साधन, संपदा मात्र शरीर यात्रा के काम आती है। जीवन को सुसंपन्न समुन्नत बनाने के लिए गुण, कर्म, स्वभाव में उत्कृष्टता भर देने वाली विभूतियों का संचय करना पड़ता है। समृद्धि संपादन के दो ही उपाय हैं कि घाटा देने वाले छिद्रों को रोकना,
दूसरा, वैभव बढ़ाने वाले उपाय उपचारों को अपनाना। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक क्षेत्रों में लोग दिवालिया होते और समुन्नत बनते देखे जाते हैं। उनमें निमित्त कारण उन्हीं दो अवलंबों को अपनाने न अपनाने की सूझबूझ काम करती है। यही बात जीवन साधना के माध्यम से व्यक्तित्व को पवित्र, प्रखर बनाने और आत्मोत्कर्ष की आवश्यकता पूर्ण करने के संबंध में भी है। हर काम योजनाबद्ध ढंग से होता है। बिना सोचे, बिना कार्य की रूपरेखा बनाए कुछ भी करते धरते रहने वालों की परिणतियां भी गुणाक्षर न्याय जैसे संयोग मात्र होते हैं। कार्य छोटा हो या बड़ा, उसके सभी पक्षों पर विचार करने के उपरांत कदम उठाना ही बुद्धिमानी का चिन्ह माना जाता है। यही बात आत्मिक प्रगति के संबंध में भी लागू होती है। जीवन साधना में मनन, चिंतन और निदिध्यासन को आवश्यक माना गया है। हर दिन सूर्योदय से पूर्व या सूर्यास्त के बाद जब चित्त शांत एकांत हो, तब अपने अंतरंग बहिरंग स्थिति का लेखा जोखा लेना चाहिए और भूलों को सुधारने, कमियों को पूरा करने तथा भावी प्रगति के लिए जो कदम उठाने आवश्यक है उनका दूरगामी एवं सामयिक निर्धारण करना चाहिए। निर्धारण ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान स्थिति में बिना समय गंवाए कार्यान्वित हो सके। 1. आत्मसमीक्षा। 2. आत्मसुधार। 3. आत्मविकास। 4. आत्मनिर्माण। ये चार चरण चारपाई के चार पायों की तरह, कमरे की चार दीवारों की तरह अनिवार्य रूप से आवश्यक माने गए हैं। आमतौर से अपने दोष दुर्गुण समझ में न आने देने वाली पक्षपाती धारणा हर किसी पर चढ़ी रहती है। निष्पक्ष पर्यवेक्षक की दृष्टि अपनाकर गौरवास्पद व्यक्तित्व को सामने रखते हुए उसके साथ तुलना करने पर ही यह माना जा सकता है कि इन दिनों अपनी अंतरंग और बहिरंग स्थिति में किन भूलों और अभावों का दौर है। निदान के उपरांत ही उपचार बन पड़ता है। न केवल भूलें ढूंढते रहना चाहिए वरन उनके सुधार का उपाय भी खोजना चाहिए। यह मनन पक्ष हुआ। चिंतन में दो बातें आती हैं। 1. परिमार्जन और परिष्कार। पथ्य और औषधि। व्यक्तित्व को पवित्र, प्रखर बनाने वाली सत्प्रवृत्तियों को कैसे अपनाया जाए। वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस संदर्भ में क्या कदम उठाया जाए, इसका निर्धारण ही नहीं, उसे अपनाने का तत्परतापूर्वक प्रयास भी अविलंब चलना चाहिए। गुण, कर्म, स्वभाव में शालीनता और प्रतिभा के दोनों उपायों का नियोजन रहना चाहिए। आत्मनिर्माण का यही रचनात्मक उपाय है। इसके उपरांत चौथा चरण ये है कि जो उपलब्ध है उसे किस प्रयोजन के लिए, किस अनुपात में कहाँ लगाया जाए। उपलब्धियों का महत्व तभी है जब वे सत्प्रयोजन में लग सके, अन्यथा दुरुपयोग, अपव्यय ही चलता रहे तो संपन्नता दरिद्रता से भी महंगी पड़ती है। आत्मविकास का अर्थ है अपना दायरा बड़ा करना। दायरा बड़ा करना अर्थात संकीर्ण, स्वार्थपरता के लोभ मोह के भव बंधनों को शिथिल करते हुए समष्टि के साथ अपने आप को जोड़ना। उस दृष्टिकोण को अपनाने पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना उमंगती है और असीम के साथ जुड़ने को जी मचलता है। दूसरों का दुहक बांटने, अपना सुख बटाने का आत्मभाव जब विस्तृत होगा तो उसका उपयोग लोकमंगल के कार्यों के लिए समयदान, अंशदान के रूप में प्रस्तुत किए बिना चैन पड़ेगा ही नहीं। मनन चिंतन के निदिध्यासन को यदि नियमित रूप से गंभीरतापूर्वक करते रहा जाए तो परिशोधन और परिष्कार के दोनों कदम परिस्थिति के अनुसार क्रमबद्ध उठते रहेंगे और पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचने वाला उपक्रम सुनिश्चित रूप से बनता रहेगा। यहाँ एक बात और समझने की है कि मनुष्य पूर्ण से उत्पन्न होने के कारण पूर्ण ही है। जन्मजात रूप से उपलब्ध विभूतियों का दुरुपयोग, अपव्यय ही एकमात्र वह कारण है जिसके कारण कामधेनु का दूध छलनी में दुहने पर जमीन पर गिरता, कपड़े चिकने करता और खेद पश्चाताप का निमित्त कारण बनता है। इस दुष्प्रवृत्ति को असंयम कहते हैं। इसे रोक देने की दूरदर्शिता एवं साहसिकता को तपश्चर्या कहते हैं। तप से रिद्धियां, सिद्धियां उपलब्ध होने की बात सर्वविदित है। परमात्मा अदृश्य है, आत्मा का कोई दृश्य स्वरूप नहीं।
सृष्टा ने जीवन उपहार के साथ साथ 3 ऐसे साधन भी दिए हैं जिनको मंडी में भुनाकर कुछ भी खरीदा जा सकता है। 1. समय। 2. चिंतन। 3. पराक्रम की क्षमताएं सभी को उपलब्ध हैं। इनके बदले हर स्तर के साधन खरीदे जा सकते हैं। प्रश्न इतना ही है कि इनका उपयोग कौन कितनी समझदारी के साथ करता है। बुद्धिमानी की परीक्षा किसी की संपन्नता या सफलता में नहीं है, वह तो अनीतिपूर्वक तथा भाग्य विधान के सहारे भी उपलब्ध हो सकती है। समझदारी खर्च करने में है। किसी की विवेकयुक्त दूरदर्शिता परखनी हो तो देखना पड़ेगा कि वह उपलब्धियों का खर्च किस प्रयोजन के लिए किस प्रकार करता है। संयमशील ही सच्ची संपदा एवं समर्थता उपार्जित करते हैं। चारों विभूतियों के संबंध में हर विचारशील को संयमी होना चाहिए। समय का एक क्षण भी निरर्थक नहीं जाने देना चाहिए। दिनचर्या बनानी ही चाहिए। आलस्य प्रमाद में एक क्षण का भी अपव्यय नहीं होना चाहिए। हर सांस को हीरे मोतियों से बढ़कर मूल्यवान मानना चाहिए और कार्य पद्धति अपनाकर उसमें तत्पर तन्मय रहना चाहिए। विश्राम आलस्य का प्रतीक न बने, उसके लिए स्थान तो रहे पर ऐसा न हो कि टाल टूल अंक आलस में समय गुजरता रहे। रावण ने काल पाटी से बांधकर सफलताएं अर्जित की थीं। यही मार्ग हर विवेकवान को अपनाना पड़ा है। उनने समय का एक क्षण भी बर्बाद नहीं होने दिया। योजनाबद्ध रूप से व्यस्त दिनचर्या बनाकर उसका सदुपयोग किया है। समय का सदुपयोग पराक्रम के सहारे बन पड़ता है। पराक्रम का अर्थ है तत्परता और तन्मयता। तत्परता अर्थात उत्साह भरा परिश्रम, तन्मयता अर्थात रुचिपूर्वक मनोयोग। दोनों का संयोग जहां भी होगा चमत्कारी प्रतिफल हस्तगत होंगे। पसीने में लक्ष्मी निवास करती है। व्यस्तता से ही आरोग्य और मनोबल स्थिर रहता है। आलस्य और दारिद्र्य अभिन्न मित्र बनकर साथ साथ रहते हैं। जैसे सूत्रों को स्मरण रखना चाहिए। हाथ में लिए कामों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर उसे श्रेष्ठतम स्तर का बनाने के लिए अपनी समूची प्रतिभा कुशलता का नियोजन करना चाहिए। जो समय और श्रम की संगति बिठा लेगा उसे कुशल व्यवस्थापकों की तरह हर क्षेत्र में श्रेय सम्मान मिलेगा। जिसका समय आलस्य से और मस्तिष्क प्रमाद से घिरा रहेगा वह पतन पराभव के गर्त में गिरेगा, पिछड़ी और दुर्गतिग्रस्त परिस्थितियों से जकड़ा रहेगा। इसलिए पराक्रम में व्यस्तता का नियोजन रहना ही चाहिए। तीसरा वैभव है चिंतन। शरीर काम करता है किंतु उसमें रस न लिया जाए, बेगाड़ भुगती जाए तो उसमें मनोयोग न लगेगा, मात्र शरीर काम करता रहेगा। ऐसी दशा में खाली दिमाग शैतान की दुकान बने बिना न रहेगा। विचार ही कर्म की पूर्व भूमिका बनाते हैं। उन्हीं का स्तर उत्थान पतन के लिए उत्तरदायी होता है। विचार दिखते नहीं किंतु वस्तुतः वे ही सौभाग्य और दुर्भाग्य की दिशा धारा का नियोजन करते हैं। विचारों को दिशा धारा देना ही वह बहुचर्चित मनोनिग्रह है जिसे एकाग्रता कहा जाता है और जिसका दैवी वरदान जैसा महात्म्य बताया जाता है। विचारों को आवारा कुत्ते की तरह जहां तहां झूठे पत्ते चाटते फिरने की, अनगढ़ विचारों की कीचड़ में लौटते रहने की छूट नहीं देनी चाहिए। उन्हें सृजनात्मक सज्जनोचित चिंतन का अभ्यास कराना चाहिए। अवांछनीय कल्पना करते रहने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। बुरे विचार मस्तिष्क में प्रवेश करते ही उनसे मल युद्ध करने के लिए प्रतिपक्षी सद्विचारों को जुटा देना चाहिए। कांटे से कांटा निकाला जाता है और अवांछनीय विचारों को उत्कृष्टता आदर्शवादिता की मान्यताओं को उभार कर निरस्त करना चाहिए। चिंतन के लिए विषयों का पूर्व निर्धारण हो। वैज्ञानिकों, दार्शनिकों एवं महापुरुषों की तरह अपना चिंतन निरंतर अभीष्ट प्रयोजनों के लिए सीमित एवं सुनिश्चित रहना चाहिए। चौथी संपदा है धन। ये है तो पराक्रम की उपलब्धि, पर उसे ईश्वर प्रदत्त समय, पराक्रम और चिंतन की ईश्वरीय संपदा के बदले खरीदी हुई विभूति मानना चाहिए। नीतिपूर्वक कमाया जाए और सत्प्रयोजनों में खर्च किया जाए, यही है सच्ची और ईमानदारी की अर्थनीति।
धन को अपनी, परिवार की एवं समाज की सत्प्रवृत्तियां बढ़ाने में खर्च करना चाहिए। दुर्व्यसनों में एक छटाक भी खर्च न होने देने का नियंत्रण बरता जा सके तो असंख्यों दुर्व्यसनों और अनाचारों से सहज ही छुटकारा मिल सकता है। बजट बनाकर खर्च किया जाए। अपव्यय को पास न फटकने दिया जाए तो थोड़े से धन से भी अपनी तथा परिवार की सर्वतोमुखी प्रगति के अनेक रास्ते खुल सकते हैं। समय, श्रम, चिंतन की ही तरह अर्थ साधनों का भी संयम बरता जाना चाहिए। स्मरण रहे, संयम तप है। व्यवहारिक जीवन में उपरोक्त 4 संपदाओं का श्रेष्ठतम सदुपयोग करने के लिए उन्हें अपव्यय दुरुपयोग से बचाने की सावधानी बरती जानी चाहिए। इन चारों संपदाओं का सतत स्मरण कर उनको सोदेश्य प्रयुक्त करने की बात हमेशा विचारनी चाहिए। इसी में मानव का गौरव है। इससे ऊपर की स्थिति वह है जिसे असामान्य जीवन कहते हैं। सफल, समर्थ और समुन्नत स्तर को प्राप्त व्यक्ति साधारण मनुष्यों को सौभाग्यशाली प्रतीत होते हैं। वैसी स्थिति प्राप्त करने को उनका मन भी ललचाता है। पिछड़े और समुन्नत मनुष्य समूहों के मध्य यह अंतर देखने से आश्चर्य होता है कि एक जैसी काया में रहने वाले मनुष्य प्राणियों की स्थिति का इतना ऊंचा नीचा होने का, इस असमानता का क्या कारण हो सकता है। सृष्टा का पक्षपात, अविवेकपूर्ण व्यवहार भी इसे नहीं कह सकते। यदि वहां व्यतिक्रम रहा होता तो यह अव्यवस्था प्रकृति के हर घटक में उच्छृंखलता के रूप में दृष्टिगोचर होती।